5 लाख तक का लोन है तो कैसे आपकी मौज हो सकती है। साथियों 5 लाख तक के लोन में कैसे मौज होगी। कुछ झोला छाप यूट्यूबर है जिनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं है कहां है, नी मकीम खतरा है जान ऐसे उठाए गए गफलत की स्थिति फैला रहे हैं समाज में कि 5 लाख तक का लोन माफ हो जाएगा या 5 लाख तक के लोन में कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। उसका क्या कारण है कि केस अगर बेसिक बात समझी जाए, हमें 28 ईयर हो गया, 28 साल हो गया काम करते हुए, अगर बेसिक प्रिंसिपल समझा जाए तो 5,000 रुपए के लिए भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि बहुत से आदमी कहेंगे मेरा तो 5 लाख का 10 लाख का भी था, मेरे ऊपर तो केस नहीं गया। अरे वही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे कोई खैरात नहीं बैठता। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा तो खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, खुद से ही दिवालिया घोषित हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपी हो गया, मतलब उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने उसका लोन ही वापस नहीं किया, तो वो खुद से नंगड़ हो गया, खुद से ताला लग गया। अब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भगवान न करे जिस बैंक में आपका पैसा है वहां पे सिर्फ आपका 5 लाख रुपया सेव है, भगवान ना करे अगर वो बैंक डूब गया, आपके 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, 4 करोड़ 95 लाख रुपए गए बैंक के बाड़े में, सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर आपके चाहे अन्य शाखा में भी हो, अन्य ब्रांच में भी हो, उसी बैंक की अन्य ब्रांच में आपके नाम से करंट अकाउंट में, सेविंग में, एफडी में, आरडी में कितने भी करोड़ रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का आपको भुगतान मिलेगा, बाकी सारा पैसा आपका अपने आप ही डूब जाएगा। अगर आपके हैं 25,000 रुपए वहां तो 25,000 रुपए ही मिलेंगे, मतलब 5 लाख से ऊपर जितना पैसा होगा सारा डूब जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलेगा। इसीलिए अब सब कुछ ऑनलाइन है। एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। जब इनका अगर ये सब के ऊपर केस करें, एनपीए होने के बाद ही केस कर सकते हैं, उससे पहले किसी तरह का कोई केस नहीं हो सकता। हाँ, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं हमारे देश में, किसी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। अगर सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है तो 4 तरह की वो कार्रवाई कर सकता है आपके ऊपर। आपके घर के सामान को, फर्नीचर को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, गैस चूल्हा, सिलेंडर, या आपका कोई व्हीकल है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, या आपको सैलरीड है तो 50% सैलरी को अटैच करने के, काटने के ऑर्डर दे सकता है, या आपका किसी अन्य बैंक में अकाउंट है उसको होल्ड करने के, सीज करने के ऑर्डर दे सकता है। आप ये ना समझे कि मेरा अन्य किसी बैंक में है, मैंने पीएनबी से लिया था, फॉर एग्जांपल मेरा तो एचडीएफसी में, उसको नहीं पता लगेगा। अरे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है और आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड दे रखा उनको जब आपने लोन लिया था, ऑफलाइन लिया था या ऑनलाइन लिया था, आपका सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर डालने की देर है। जन्म से लेके आज तक आपने जितने अकाउंट खुलवाए हैं, जितने एक्टिवेट हैं, जितने डीएक्टिवेट हैं, कहां है, देश के किस कोने में है, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास 2 मिनट में आ जाएगा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, विदिन सेकंड उनके पास वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज हमारे देश में नहीं है, आप जैसे ही आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट एक्सपर्ट एडवाइस लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, 8 तरह के, 8 तरह के। अगर 8 तरह के आज ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते 3 महीने तक, जब तक आपका लोन एनपीए नहीं होएगा आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये तो इनके बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं, इनके पास जो राइट्स हैं मैंने बता दिए। ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे और राइट्स खत्म, अधिकार खत्म, वो रुक जाएगा, स्टॉप। अब ये 3 महीने के बाद आपके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन आपके लोन को एनपीए में डालना पड़ेगा। अब हर आदमी के लोन को एनपीए में डाल लेंगे तो ये खुद से नंगड़ हो जाएगी, क्योंकि एनपीए का रेशियो बढ़ जाएगा। अब कुछ भी चीज हाइड नहीं हो सकती, सब कुछ ऑनलाइन है। एनपीए का रेशियो जैसे ही बढ़ेगा, इनका ये सारे शेयर बाजार के अंदर लिस्टेड है। 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं लेगा इनका कोई। जो शेयर है इनका वो चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा, रैट बन जाएगा उसका,
कैच निकट जाएगी इनकी, धड़ाम से नीचे गिरेगा इनका शेयर बाजार। तो उससे बचने के लिए उसके अलावा इनको क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, उस बैंक में लोग वहां पे सेविंग अकाउंट निकलवाएंगे, करंट अकाउंट निकलवाएंगे, एफडी निकलवाएंगे, आरडी निकलवाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि नंगट होने वाला है। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब तक बैंक खुला है, जब तक वो दिवालिया नहीं हुआ, जब तक उसके ऊपर लॉक नहीं लगा, आपके 5 करोड़ है तो 5 करोड़ ही देने पड़ेंगे, भले ही उसका 25% एनपीए हो गया, जब तक लॉक नहीं लगा। तो लोग वहां से पैसा निकाल लेंगे, या जमा नहीं करवाएंगे, अगर जमा करवा रखा होगा तो निकाल लेंगे, तो एक खुद से ही नंगट हो जाएंगे, लोगों के पैसे में तो खेल ही रहे हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, जितने भी बैंक हैं सब आरबीआई से लोन लेते हैं, और उसको आपने रेपो रेट सुना होगा। रेपो रेट का मतलब क्या है, आपने सुना होगा 4% हो गया, 4.5% हो गया, 5% रेपो रेट हो गया। रेपो रेट का मतलब है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी को कितने परसेंट पे रिजर्व बैंक कितने ब्याज पे इनको लोन देता है। इनका अपना भी सिविल होता है, अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो इनका सिविल खराब हो गया समझो, खुद से ही नंगट होने शुरू हो जाएंगे, तो इनको आगे से लोन नहीं मिलता। इसीलिए ये हर लोन को एनपीए में ना डाल के 9 महीने तक वेट करते हैं, साम दाम दंड भेद सारे तरीके जान के, जिन्हें 3000 साल पहले बताया कि 4 तरीके हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, साम दाम दंड भेद, चारों तरीके ये यूज कर लेते हैं 9 महीने में। फिर भी अगर पैसे नहीं मिलते, चवन्नी चापों को भी पीछे लगा दिया, 99% आपके पास फेक नोटिस भेजते हैं। फेक नोटिस से भी नहीं डरे, आपने डिसेंट एडवाइस ले लिया, आपको पता लग गया, आप डिसेंट एडवाइस के साथ पहले ही जुड़े हुए, आपको सारा इनका भेद आ गया कि नंगड़ वैसे ही फुद्दू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक का। तो 9 महीने के बाद ये उसको राइट ऑफ में डाल देते हैं। 9 महीने से पहले कभी भी राइट ऑफ में नहीं डालता, 9 महीने के बाद जरूरी नहीं है राइट ऑफ में डालेगा, बैंक एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है, उसके राइट्स है, उसको उसके अधिकार है कि उसको राइट ऑफ में डाले या ना डाले। डलेगा तो 9 महीने के बाद डलेगा, 9 महीने के बाद उसको राइट ऑफ में डाल के, राइट ऑफ का मतलब क्या है, बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं, भैया अब ये पैसे नहीं मिलेंगे। और अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं बंक के बाड़े में चलेंगे। तो डरे घबराए नहीं, सामान्य बोलचाल की भाषा में अमरदीप कादियान बता और समझा देता है। साथियों, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लोन से रिलेटेड 3500 वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे जो भी आपको आ रही है, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से अमरदीप कादियान पेश हो जाएगा। जैसे पहले रगड़ते थे जिन और चिराग मिल जाता था, कहता था क्या हुक्म है मेरे आका, जिन पेश हो जाता था, ऐसे ही अमरदीप कादियान पेश हो जाते हैं आम और खास आदमी की समस्या का समाधान करने के लिए। साथियों, डरे घबराए नहीं, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है हमारे देश में, 1841 में सबसे पहला बैंक बनाया जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। वो मद्रास के अंदर ही खुला था, जिसको आज की डेट में चेन्नई कहते हैं। और उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी ये हमारे देश में बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से। 184 साल हो चुके हैं हमारे देश में बैंकिंग होते हुए, और उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक जितने अमेंडमेंट होंगे उनको खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को उनके राइट्स और अधिकार बताता रहूंगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9 बजे। जब मैं लाइव नहीं आता तो इसका मतलब मैं अदर स्टेट में होता हूं। 5 स्टेटों में मेरे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं।
अगर आप अन्य किसी स्टेट में रहते हैं तो अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, जैसे अभी मैं राजस्थान जयपुर गया हुआ था, यही कारण है कि मैं लाइव नहीं आ पाया। अगर आप अपनी स्टेट में भी हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या आप हमारे ऑफिस में हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है,